बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मेरे किचन में बनने जा रही है मज़ेदार कड़ी पकोड़ा, हरी मिर्चों के साथ कड़ी पकोड़ा। तो चलिए व्यूअर्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं बनाना। मज़ेदार खट्टी कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए मैं 1 किलो दही लेके इसमें 1 पाव बेसन शामिल कर दूंगी और मैं इसे ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये मैं बेसन शामिल कर दूँगी, ये मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से। अब किसी स्ट्रेनर की मदद से हम इसे छान लेंगे। तमाम मिक्सर मैंने इसमें डाल दिया है और साथ में हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। अब मैं शामिल कर दूँगी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून और कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून और इसमें साबुत गरम मसाला शामिल कर दूंगी थोड़ा सा, और इसमें 1 टेबल स्पून मैं इसमें भर के कुटी हुई लाल मिर्च की शामिल कर दूंगी और 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक की शामिल कर दूंगी। व्यूअर्स, तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स और अब हम इसे रख देंगे पकने के लिए हल्की हीट पे। जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाएगा हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और जब एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल दम वाला करके हल्का करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि इसका नाम ही कड़ी है तो ये कड़ के पकेगी और फिर बहुत मज़ेदार ये तैयार होती है। ये देखिए व्यूअर्स, ये पकना स्टार्ट हो गई है। अब हम फ्लेम को ज़रा हल्का कर देंगे और 3 से 4 घंटे तक इसको ऐसे ही पकने देंगे। हमारी कड़ी बन रही है और मैं इसमें तेज़पात शामिल कर दूंगी। ये हमारी कड़ी को पकते हुए 1 घंटा हो गया है। ये देखिए अभी थोड़ी सी गाढ़ी हुई है। हमने मज़ीद अभी 2 घंटे और इसको पकाना है जब तक हम पकौड़ों का सामान अपना रेडी कर लेते हैं। ये कट किए हुए आलू हम एक बाउल में शामिल करेंगे और ये प्याज को हमने मोटा रखा है क्योंकि बारीक प्याज इसमें फिर अच्छे नहीं लगते पकौड़ों में। और थोड़ा सा हम इसमें धनिया शामिल कर देंगे और बाकी के मसाले मैं इसमें शामिल करती हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें कुटी हुई मिर्च की डाल दूँगी और 1 चम्मच ही मैं पिसी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी इसमें। इसकी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं ज़ीरा शामिल कर दूँगी इसमें और 1 टीस्पून मैं नमक का शामिल कर दूँगी। 1/4 टीस्पून मैं हल्दी भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और इसमें मैं साबुत या कुटा हुआ धनिया वो शामिल कर दूँगी। व्यूअर्स, आज मैं कड़ी अपने ऊपर वाले किचन में बना रही हूँ। ये मेरा थोड़ा देसी सा सेटअप है क्योंकि कड़ी में काफ़ी टाइम लगता है तो फिर नीचे काफ़ी मैस क्रिएट हो जाता है, इसलिए कड़ी मैं ऊपर किचन में बना रही हूँ। तो इसमें मैं बेसन शामिल करती हूँ और हम इसे अच्छे से मिक्स कर दिया इसमें। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी अच्छी सी एक पेस्ट बना लूँगी जिसके मैंने फिर पकौड़े तैयार करने। व्यूअर्स, पकोड़ों का मिक्सचर मेरा रेडी हो गया है और मैं इसमें मिर्ची वाले पकोड़े भी शामिल करती हूँ। तो उसके लिए मुझे हरी मिर्चें चाहिए। मुझे ये 15-20 हरी मिर्चें हैं और मैं इसको मैंने कट लगा दिया है। ये देखें इस तरह एक साइड से बस ऐसे। और मैं इसकी फिलिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी अमचूर पाउडर, नमक और ज़ीरा। अमचूर पाउडर की रेसिपी मैं आपको जल्द ही दूँगी क्योंकि आमों का मौसम भी आने वाला है। और अगर आपको ये बाज़ार से ना मिले तो आप इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसमें फिलिंग के लिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी बहुत गाढ़ी सी पेस्ट इसकी मैं तैयार कर लूँगी जो कि मैंने मिर्चों में भरनी है, जो आराम से स्टे कर जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी मैं इसमें। पहले मैं मिर्ची के पकौड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये हमारा मिक्सचर है व्यूअर्स। अब मैं कड़ी में हरा धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये देखें बिल्कुल थोड़ी सी इसमें शामिल कर दूँगी और फ्लेम को कर दूँगी ऑफ। और हमारे पकोड़े रेडी हो जाए बस फिर मैं तड़का लगाती हूँ। इधर हमारे पकोड़े बन रहे हैं। व्यूअर्स, मेरे तमाम पकोड़े बन चुके हैं, ये मिर्ची वाले और ये सिंपल जिसमें मैंने आलू और प्याज डाले थे। तो इसमें से कुछ पकोड़े मैं कड़ी में शामिल कर दूँगी और कुछ पकोड़े हम खाने के लिए ऐसे ही रहने देंगे। और दूसरी तरफ मैं अपना तड़का तैयार कर रही हूँ। अगर तो आपका ऑयल बहुत ज़्यादा बचा हुआ और साफ़ सुथरा हो तो आप तड़के में ये यूज़ कर सकते हो, बट ये ज़रा मैसी सा हो गया है। मैं इसमें फ्रेश ऑयल डालूँगी। ये मैंने एक प्याज को कट कर लिया है और मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। व्यूअर्स, तड़के के प्याज मैंने बिल्कुल ब्राउन नहीं करने, बस इनका पानी ड्राई हो जाए और फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी 4 से 5 ये लाल साबुत मिर्च मैं शामिल कर दूंगी इसमें।
और इसको हल्का सा फ्राई करके मैं इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दूँगी। ज़ीरा भी हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी। तो हमारा तड़का हो गया है तैयार। ये देखिए, ये लग गया है हमारी कड़ी को मज़ेदार तड़का। व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार कड़ी पकोड़ा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अभी हम इसे डिश आउट करेंगे और हम गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ इसको हम सर्व करेंगे। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।